Always remember, we have time for what we make time for. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू प्री-के व्लॉग्स। आज है हमारा डे 5 ऑफ अबंडेंस। जब मेडिटेट करते हुए हम साइलेंस में हर किसी पॉसिबिलिटी के अंदर जाते हैं, क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, आज हम बात करेंगे उस बारे में। आज हम बात करेंगे साइलेंस के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, नेचर के बारे में, कैसे ये चीज़ें हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आती है और हमारी लाइफ को कैसे ये चीज़ें चेंज करती है। हम बात करेंगे इंस्पायरिंग स्टोरीज की, हम बात करेंगे ऑप्टिमिस्टिक लोगों की, कैसे उन लोगों की सराउंडिंग हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट करती है, कैसे हमारी एनर्जी उन लोगों के साथ एनर्जी एक्सचेंज करती है, और जो एनर्जी पर्सन टू पर्सन एक्सचेंज होती है उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। अगर हम किसी से पॉजिटिव एनर्जी गेन कर रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हमारे से भी पॉजिटिव एनर्जी उस इंसान के अंदर जानी चाहिए। और जब हम अपने आप को नेचर से कनेक्टेड फील करते हैं, आसपास ऑप्टिमिस्टिक लोगों को देखते हैं, इंस्पायरिंग स्टोरीज सुनते हैं, पॉजिटिविटी को फील करते हैं, तब हमें पता लगता है कि जो हमारी पॉसिबिलिटीज़ है टू ड्रीम कम ट्रू वाली, वो पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने खुद ही आके नज़र आती है। अब आते हैं आज की फ्रेज पे। इट इज़ टुडे आई एम्ब्रेस माई पोटेंशियल टू बी, डू एंड हैव whatever I can dream. I'm repeating, today I embrace my potential to be, do and have whatever I can dream. इस फ्रेज को आप कहीं पे भी लिखिए और दिन में जितनी बार पॉसिबल हो सकता है इसको रीड कीजिए, इसको बोलिए और आते जाते पढ़िए इस फ्रेज को। आज का जो हमारा टास्क है वो बेस्ड है लॉ ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। कैसे एक इंसान दूसरे इंसान के साथ एनर्जी एक्सचेंज करता है, और इस लॉ का जो फर्स्ट रूल कहता है ये एनर्जी इक्वली एक्सचेंज होनी चाहिए। अगर आप किसी को एनर्जी दे रहे हैं तो आपको इक्वल अमाउंट में एनर्जी मिलेगी, और वाइस वर्सा अगर आप किसी से एनर्जी ले रहे हैं तो आपको इक्वल अमाउंट में एनर्जी पास ऑन करनी होगी, तभी आपकी लाइफ में जो अचीव है वो बैलेंस्ड रहता है। अब आते हैं आज का टास्क क्या है। आज के टास्क में आपको कुछ रिटर्न पेपर पेन यूज़ नहीं करना, आपको पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना। आज का टास्क ये कहता है दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन अबंडेंस। आप अपनी अबंडेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। डे 5 हमें सिखाता है कि हमें अपनी अबंडेंस क्रिएट करने के लिए हमें पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना है एज मच एज वी कैन। और पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, अपने नोन में, फैमिली में, फ्रेंड्स में पूछना है पहले कि क्या वो 21 डेज ऑफ अबंडेंस चैलेंज लेने के लिए इंटरेस्टेड है, जिसमें आप उनको बता सकते हैं कि डेली के टास्क रहेंगे, डेली की आपको मेडिटेशन मिलेगी। अब आप ग्रुप क्रिएट उन्हीं लोगों का करेंगे जो सामने से अपना कंसेंट शो करते हैं, और जो लोग आपको शो करते हैं कि हाँ वो 21 डेज का अबंडेंस मेडिटेशन चैलेंज लेने के लिए रेडी है। ग्रुप बनाने के बाद जैसे जैसे आप डे 1 से मेरी वीडियोस को देखते आए हैं, और डिस्क्रिप्शन, जो मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप उस टेक्स्ट की फॉर्म में भी उनको मेडिटेशन का पूरा प्रोसेस समझा सकते हैं, जिसमें आपने ऑडियो ज़रूर भेजनी है, क्योंकि टास्क और रिटन मैसेज तो हमारा टेक्स्ट से क्लियर हो जाएगा, बट जो मेडिटेशन की ऑडियो है दैट इज़ मैंडेटरी टू फॉरवर्ड ऑल द मेंबर्स हु आर डूइंग दिस 21 डेज अबंडेंस मेडिटेशन। और इसके अलावा आप मेरी डे 1 से अब तक की, आज हमारा डे 5 हुआ है, आप डेली बेसिस पे आप ग्रुप को खुद लीड करेंगे और आप खुद बताएंगे आपको क्या डिफरेंस फील हो रहा है जब आप उस अबंडेंस को, उस पॉजिटिविटी को अपने नेटवर्क में स्प्रेड कर पा रहे हैं। तो मेरी यूट्यूब वीडियो को आप कॉपी करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे आपने एक वीडियो को फॉरवर्ड करना है, और 21 डेज तक ऐसे आप करेंगे और
आपके पास आज से 3 दिन तक का टाइम है। आज हमारा डे 5 हुआ है, तो जब तक हमारा डे 8 होगा तब तक आप ये व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करने के बाद उसका जनरली वैसे हम नाम 21 डेज ऑफ अबंडेंस रखते हैं। बाकी आप अपने मर्जी से कोई भी डिस्क्रिप्शन में चेंजेस, कुछ टेक्स्ट में चेंजेस कर सकते हैं, डेट चेंज कर सकते हैं। बट जो हमारा टास्क रहेगा, जो हमारी फ्रेज रहेगी और जो हमारी मेडिटेशन की ऑडियो रहेगी, वो सब चीज़ें सेम हमारी फॉरवर्ड होएगी। बाकी इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डिटेल्स पूछनी है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और जो भी मेरी वीडियो में बातें डिस्कस होती है उसको आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके पढ़ सकते हैं। ये सारी बातें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब आते हैं डे 5 की मेडिटेशन पे, क्योंकि आज का टास्क आपने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करना है और अपने लोगों को पॉजिटिविटी फैलानी है अबंडेंस के थ्रू, ताकि आप उस अबंडेंस को इक्वली फील कर पाए। तो मेडिटेशन की ऑडियो में अटैच करती हूँ और अब आप मेडिटेट कीजिए। Welcome to day 5. There is a saying, you are known by the company you keep. And through our environments, we tend to inherit the beliefs of those with whom we spend the most time. These philosophies then become part of our subconscious mind. Though research shows that we function largely with subconscious minds that have been programmed by others, as humans, we have the amazing ability to change past conditioning. We can achieve this by releasing negativity, interacting with like-minded conscious people, enjoying inspirational sights and sounds, and engaging in uplifting activities. In this way, we can develop new positive ways of living and begin to clear the subconscious of all that does not serve us. True transformation is brought about by the two qualities inherent in consciousness: attention or focus, and intention, a clear vision of a desired outcome. Attention energizes and intention transforms. What we place our attention on expands in our lives, and our intention for the object of our attention will orchestrate the forces of the universe to support our desired result. Harnessing this power of attention and intention, you can change your life to reflect exactly what you envision. Entering into the field of all possibilities during meditation allows us to bear witness to our co-creative powers and change any situation in our lives. For instance, if you want to move from where you currently live to be closer to the ocean, then you might envision a 2-bedroom home, 1 block from the water's edge, with a vegetable garden and lawn for the dog. Being specific helps crystallize the vision. When you go into meditation, look at this intention and let it go. Surrender it to the field of all possibilities and allow the universe to correlate the details. You are a radiant, cherished and deeply loved being, imbued with the seeds of divinity and possess the power to live a life filled with love, joy, health, compassion,
friends, material possessions, and whatever else you choose. Expect and accept this ultimate good and revel in the truth of your resplendent existence. Right now, as we prepare for meditation, let's take a moment to contemplate today's centering thought. Today, I embrace my potential to be, do, and have whatever I can dream. Today, I embrace my potential to be, do, and have whatever I can dream. Now, let's begin. Please find a comfortable position, placing your hands lightly in your lap and closing your eyes. In this moment, go within to that place of inner quiet where we experience our connection to the higher self. Let go of all thoughts and begin to observe the inflow and outflow of your breath. With each inhalation and exhalation, allow yourself to become more relaxed, more comfortable, more at peace. Gently introduce today's Sanskrit mantra, repeating it mentally and allowing it to flow with effortless ease. Sat Chit Ananda. Sat Chit Ananda. Existence, consciousness, bliss. Sat Chit Ananda. Whenever you find yourself distracted by thoughts, sensations in your body, or noises in the environment, simply return your attention to mentally repeating the mantra. Sat Chit Ananda. Please continue with your meditation. I'll mind the time, and at the end, you'll hear me ring a soft bell to indicate it's time to release the mantra. Sat Chit Ananda. Sat Chit Ananda.
it's time to release the mantra. Please bring your awareness back into your body. Take a moment to rest, inhaling and exhaling slowly and deeply. When you feel ready, gently open your eyes. As you continue with your day, carry the sense of unlimited potential with you and consider today's centering thought. Today, I embrace my potential to be, do, and have whatever I can dream. Today, I embrace my potential to be, do, and have whatever I can dream. Today, I embrace my potential to be, do, and have whatever I can dream. Namaste. मैं तो मेडिटेट करके बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ। अब मैं आप लोगों से सुनना चाहूँगी कि आपको मेडिटेशन सुनने के बाद कैसा फील हुआ, और जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीलॉग में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो इस वीडियो पे लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करना, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्री के वीलॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।